नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रोहित और स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एडिट कंप्यूटर एजुकेशन पे। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ MS एक्सेल का ट्यूटोरियल पार्ट 1। इसके अंदर MS एक्सेल के अंदर जो इम्पोर्टेंट ऑप्शन है वो आज हम इस वीडियो से देखने वाले हैं। जितने भी ऑप्शन आज इस वीडियो में हम कवर कर पाएंगे उतने आज हम देख लेंगे। उसके बाद जो भी ऑप्शन बाकी रहेंगे वो हम पार्ट 2, 3, 4 में आगे हम लेके कंटिन्यू आने वाले हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। फ्रेंड्स, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, यहाँ पर मैंने एक एक्सेल की पार्ट 1 शीट यहाँ पर बना ली है। इससे पहले जो शीट है वो लोडिंग, स्टॉक, लोन, मार्कशीट, सैलरी शीट, ये हमारी 5 शीट्स ऑलरेडी मैंने यहाँ पर इससे पहले बनाई हुई है। ये कैसे हमने बनाई है शीट, वो वीडियो नहीं देखी है तो यहाँ पर मैं उसके लिंक दे रहा हूँ। वो जो हमारी MS एक्सेल की प्लेलिस्ट है यूट्यूब चैनल के अंदर, उसकी मैं लिंक यहाँ पर दे रहा हूँ। आप प्लीज वो सारे वीडियो एक बार जरूर देख लें, क्योंकि वो वीडियो के अंदर भी हमने ऑप्शंस को कवर किया है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमने जो भी टॉपिक है उससे रिलेटेड ही बात की है, ऐसा नहीं है। उसके अंदर हमने ऑप्शंस को बहुत डीपली वहां पर हमने टेली किया हुआ है, तो आप वो वीडियो जरूर देखें। उसके अलावा जो MS वर्ड पार्ट 1 पार्ट 2 हमने बनाए थे वो लॉन्ग रिग्रेशन में बनाए हुए थे, उसको भी आप फर्स्ट विजिट कीजिए, क्योंकि MS वर्ड और MS एक्सेल के बहुत से ऑप्शन मिलते हैं। जैसे यहाँ पर स्क्रीन पर आप देख पा रहे हो, ये जो है वो सेल्स है। ये जो हमें दिख रहे हैं बॉक्स, ये सब एक्सेल के अंदर सेल है। ये जो आप लाइन देख पा रहे हो ABCDE, ये सब कॉलम्स है। 1 2 3 4 5 ये सब रो है। अब एक्सेल के अंदर कितनी रो होती है, कितनी कॉलम होती है, ये हमें कैसे मालूम पड़ता है? सिंपली आपको कंट्रोल की प्रेस करके रखनी है। जैसे मैं यहाँ पर कंट्रोल की प्रेस करके रख रहा हूँ, होल्ड रख रहा हूँ कंट्रोल की को, और डाउन एरो प्रेस कर रहा हूँ। जैसे मैंने कंट्रोल प्लस डाउन एरो प्रेस किया तो हमारा जो कर्सर है वो एक्सेल की जो हमारी सीट है पार्ट 1 की, वो सीट की लास्ट रो पे कर्सर आ चुका है। 10,48,574 इतनी रो अवेलेबल है एक एक्सेल की सीट के अंदर। तो इससे आप मल्टीपल सीट एक बुक के अंदर बना सकते हो। मतलब ये जो हमारी बुक है एक्सेल की, उसके अंदर आप 10, 15, 20 सीट, उससे भी ज्यादा सीट्स आप इजीली मिला सकते हो। तो 10,48,574 एक्सेल के अंदर रो है। इसके जो पुराने वर्जन थे 2003, 2007, उसके अंदर हमें इतनी सारी रो नहीं मिलती थी, लेकिन जो नया वर्जन है उसके अंदर बहुत रो मिलती है। उसके अलावा जब गूगल शीट का यूज करते हैं, गूगल ड्राइव के अंदर जब हम एक्सेल का यूज करते हैं तो वहां पे हमें लिमिटेड रो मिलती है, लेकिन वो रो को हम बाद में ऐड कर सकते हैं। जैसे एक्सेल हमें एक ही साथ में 10 लाख रो दे देता है, उसकी जगह पर गूगल शीट जब हम यूज करते हैं तो हमें लिमिटेड 1000 रो मिलती है। उसके बाद हम जितनी भी रो चाहे 5000, 5 लाख, जितनी भी रो चाहे उतनी गूगल शीट पर कंटिन्यू ऐड कर सकते हैं। अभी मैं कंट्रोल की को प्रेस रख के राइट एरो की प्रेस कर रहा हूँ, तो जो लास्ट कॉलम है हमारी, वहां पर एक्सेल ऑटोमेटिकली जंप कर चुका है। ABCD ये सारी हमारी रो थी। उसके बाद Z के बाद AA, AB, AC, AD इस तरीके का आएगा। उसके बाद AAA, AAAB, AAAC, उस तरीके से हम कॉलम के अंदर XFD कॉलम तक लास्ट में हम आ चुके हैं। वापस हमें फर्स्ट रो में जाना हो तो कंट्रोल प्लस अप एरो, अगर हमें स्टार्टिंग में आना हो A1 में तो कंट्रोल प्लस लेफ्ट एरो। अगर आप कंट्रोल प्लस लेफ्ट एरो प्रेस नहीं करते हो, मतलब आप कहीं पर भी हो अपनी एक्सेल की सीट में, आपको कॉलम नंबर A उसकी रो नंबर 1 में आना हो तो कंट्रोल और होम की को प्रेस कीजिए। जैसे कंट्रोल प्लस होम प्रेस करोगे तो आप जो भी आपकी फर्स्ट सेल है आपके एक्सेल का A1, वहां पे आपका कर्सर ऑटोमेटिकली जंप कर देगा, और कंट्रोल एंड से जो भी आपका डेटा है वहां पे लास्ट में एक्सेल आ जाएगा। मतलब जहां तक आपने एंट्री की है या जहां तक आपने मूव किया है एंटर की प्रेस करके, या फिर किसी भी तरह से आप अपने डेटा में लास्ट में आ चुके हो, अगर वहां पे आपको आना है तो कंट्रोल प्लस एंड की आपको यूज करनी है। फ्रेंड्स, ये वीडियो बिगिनर्स के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अगर आप एक्सपर्ट हो MS एक्सेल के अंदर तो प्लीज ये वीडियो आप उन लोगों के साथ शेयर कीजिए जो बिगिनर्स से एक्सेल के में कुछ सीखना चाहते हैं नया, तो आप उसके साथ शेयर कीजिए अगर आपको ये सब कुछ मालूम है तो।
उसके बाद हम फाइल मेनू में देखने वाले हैं। फाइल मेनू के अंदर होम के अंदर हमारा ये जो टैब ओपन हुआ है उसके अंदर ये पूरा जो लिस्ट आ रहा है वहां पे ब्लैंक वर्कबुक, मतलब आप नई एक्सेल की वर्कबुक बनाना चाहते हो जहां पे आपको 3 सीट्स अवेलेबल होगी। पर सीट 10,40,576 रो अवेलेबल होगी एक्सेप्ट दी कॉलम तक, ए टू एक्सेप्ट डी। उसके बाद अगर कोई टेम्पलेट एक्सेल ने बनाया हुआ है उसके पास, उसमें से कोई आप यूज करना चाहो तो यहाँ पे आपको एक्सेल ऑलरेडी जो टेम्पलेट बने हुए हैं वो आपको यहाँ से प्रोवाइड कर देगा। और यहाँ पे रिसेंट फाइल जो आपने ओपन की है उसका लिस्ट आपको मिल जाएगा। पिन यानी कि जो इम्पोर्टेंट फाइल से जिसको आप पिन करना चाहते हो, जैसे हम व्हाट्सएप फेसबुक पे करते हैं पिन चैट या कुछ भी, तो उस तरीके से आप इसको यहाँ पर पिन कर सकते हो। न्यू पे क्लिक करने से एक नई एक्सेल की वर्कबुक अवेलेबल हो जाएगी और नीचे आपको ये सारे टेम्पलेट देखने को मिलेंगे। उसके अलावा ओपन से आप फाइल को ओपन कर सकते हो। जैसे हम एक्सेल के अंदर ओपन कर रहे हैं वैसे ही हम वर्ड के अंदर भी ओपन कर रहे थे, तो इस तरीके से अगर आप कुछ फाइल को ओपन करना चाहो तो ओपन कर सकते हो। यहाँ पर एक ऑप्शन दिया गया है रिकवर अनसेव्ड वर्कबुक। उसका मतलब ये है कि समझ लो आप कंप्यूटर पे कुछ भी वर्क करते हो, अचानक से लाइट चली जाती है, कंप्यूटर में कुछ प्रॉब्लम होता है, कंप्यूटर बंद हो जाता है, तो आपके हार्ड डिस्क के अंदर आप अपनी एक्सेल की फाइल को सेव करने का आपको समझ लो टाइम ही नहीं मिलता है। तो आप के मन में एक डर रहता है कि आपका डेटा चला गया या फिर आपने 1000 या 1500 लाइन्स टाइप किए थे, रो कॉलम्स पे एंट्री की थी, तो वो सारी आपकी एंट्री चली गई। तो ऐसा नहीं होता है। आप यहाँ पर क्लिक करते हो रिकवर अनसेव्ड फाइल पे, तो इसका नाम ही है अनसेव्ड, मतलब जो डेटा सेव आप नहीं कर पाए हो उसकी लिस्ट आपको यहाँ पर एक्सेल दे देगा। अगर जो भी डेटा है आपका उसका वो फाइल पे आप क्लिक करके यहाँ से सिंपली ओपन कर दीजिए, तो वो फाइल एक्सेल आपको रिकवर करके दे देगा। ये एक्सेल का नया फीचर है, ये 2013-2016 में भी अवेलेबल है, लेकिन फाइल के अंदर ओपन पे भी हमें ये मिल जाएगा रिकवर अनसेव्ड वर्कबुक। और जो ये इन्फो बटन दिया गया है वहां से भी आप इसको यूज कर पाओगे, मैनेज वर्कबुक, वहां पे रिकवर अनसेव्ड डॉक्यूमेंट। ये जो प्रॉपर्टीज है वो प्रॉपर्टीज ये इंडिकेट करती है कि आपकी जो फाइल है उसका टाइटल क्या है, उसकी कैटेगरी कौन सी है, आपने कब उसको मॉडिफाई किया था लास्ट में, कब आपने उसको क्रिएट किया हुआ था, उसका ऑथर कौन है, ये सब कुछ आप यहाँ से जो भी डेटा आपका है वो आप एंट्री करते जाइए। उसके बाद यहाँ पर आएगा प्रोटेक्ट वर्कबुक का ऑप्शन। प्रोटेक्ट वर्कबुक ऑलवेज ओपन रीड ओनली, मतलब आप ये फाइल जब भी ओपन करोगे तो रीड ओनली मोड पे ही ओपन होगी, मतलब आप फाइल के अंदर चेंजेस कर पाओगे लेकिन फाइल को सेम नेम और सेम लोकेशन पे सेव नहीं कर पाओगे। जैसे मैं ऑलवेज ओपन रीड ओनली पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे ये एनेबल हो चुका है, बाकी सारे ऑप्शन डिसेबल है। तो ये एनेबल हो चुका है, ये हमें कैसे मालूम पड़ेगा? यहाँ पर आप देख पाओ ध्यान से, तो बाकी सारे के जो कलर है वो डिफरेंट है और जो ऑलवेज ओपन रीड ओनली है उसका कलर हमें भी डिफरेंट मिल रहा है, तो मतलब वो एनेबल है। इसको फाइल को मैं भी यहाँ से सेव कर रहा हूँ और फाइल में क्लोज करना चाहता हूँ, तो फाइल मेनू में आके आप यहाँ से भी आप क्लोज कर सकते हो ऑप्शन का यूज करके। अगर आप कीबोर्ड शॉर्टकट की से किसी भी फाइल को बंद करना चाहो, किसी भी फोल्डर को बंद करना चाहो, गूगल क्रोम में कोई आपकी टैब ओपन है या मोजिला या कोई भी ब्राउजर में आपकी टैब ओपन है, कहीं पर भी कुछ भी आप बंद करना चाहते हो तो कीबोर्ड से कंट्रोल और डब्ल्यू प्रेस कीजिए। जैसे आप कीबोर्ड से कंट्रोल डब्ल्यू प्रेस करेंगे तो आपकी जो फाइल या फोल्डर ओपन होगा वो ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगा। अगर इस फाइल को रीओपन करना है तो मैं फाइल मेनू में आता हूँ, तो यहाँ पर होम के अंदर मुझे रिसेंट में ये फाइल मिल जाएगी, या फिर आप ओपन में आके जो आप ब्राउज में आप जो भी आपका लोकेशन है वहां से भी इसको ले सकते हो। और अगर सिंपली ओपन में भी आपको ये रिसेंट लिस्ट मिल जाएगा, मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये फाइल में पॉपअप हमें देखने को मिलेगा। ये पॉपअप हमें देखने को इसलिए मिला है कि हमने ऑलवेज ओपन इज रीड ओनली ऑप्शन को सिलेक्ट किया हुआ था। इसका मतलब ये है कि क्या ये फाइल को आप रीड ओनली मोड पे ओपन करना चाहते हो? अगर रीड ओनली मोड पे अगर आप इस फाइल को ओपन करना चाहते हो तो यस पे क्लिक कर दीजिए, जैसे कि मैं अभी यस पर क्लिक कर रहा हूँ तो ये फाइल रीड ओनली मोड पे ओपन हुई है। फ्रेंड्स, इसका जो टाइटल है वहां पर भी ब्रैकेट के अंदर रीड ओनली लिखा हुआ मिल गया है, मतलब इसके अंदर हम कुछ भी टाइपिंग करेंगे डेटा तो वो डेटा यहाँ पर हम सेव नहीं कर पाएंगे। जैसे मैं अभी कंट्रोल एस प्रेस कर रहा हूँ सेव करने के लिए, तो एक्सेल हमें वार्निंग दे रहा है कि वी कांट सेव मेन शीट 1a.xlsx बिकॉज द फाइल इज रीड ओनली।
To keep your changes, you will need to save the workbook with a new name or in a different location. उसका मीनिंग ये है फ्रेंड्स कि इस फाइल को आप या तो डिफरेंट लोकेशन पे सेव करो या फिर आप अलग कोई दूसरा कोई नाम देख के इसको सेव करो। यहाँ पर ब्राउज में क्लिक करता है, जैसे ब्राउज में क्लिक करोगे तो ये लोकेशन ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आप फाइल नेम नया दे दीजिए, जैसे यहाँ पे ऑटोमेटिकली एक्सेल ने कॉपी ऑफ आगे नेम लिख दिया है। अगर आप कोई और लिखना चाहो, आज की डेट या कुछ भी लिखना चाहो तो यहाँ पर आप इजीली लिख सकते हो। लेकिन मैं यहाँ से बैक आ रहा हूँ, इसके लिए फाइल में आप सेव नहीं कर सकते फाइल को, आपको सेव एज ही करना होगा। ये जो सेव एज है उसका शॉर्टकट की क्या है, कीबोर्ड से वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, एक्सेस, हर एक माइक्रोसॉफ्ट के सॉफ्टवेयर के अंदर कीबोर्ड से आपको F12 प्रेस करना है। जैसे आप F12 प्रेस करोगे तो सेव एज डायलॉग बॉक्स ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगा। अभी मैं इसको कैंसिल कर रहा हूँ, फाइल को मैं क्लोज कर रहा हूँ, Ctrl+W डॉट सेव पर क्लिक कर रहा हूँ। वापस से मैं फाइल को ओपन कर रहा हूँ तो अभी मुझे एक्सेल वापस से एक वार्निंग जनरेट करके दे रहा है कि फाइल को रीड ओनली मोड में ओपन करना चाहते हो। लास्ट टाइम हमने यस किया था, अभी मैं इसको नो कर रहा हूँ। तो जो टाइटल बार है हमारा वहां पे रीड ओनली लिखा हुआ आया था वो भी वहां से निकल जाएगा। जैसे आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, यहाँ पे जो नाम लिखा हुआ था रीड ओनली वो निकल चुका है। मतलब आप कुछ भी टाइपिंग करते हो इसके अंदर तो आप सेम लोकेशन पर ही फाइल को सेव कर पाओगे। मैं ऐसे Ctrl+S प्रेस कर रहा हूँ तो ये फाइल ऑटोमेटिकली सेव हो चुकी है। उसके बाद मैं वापस फाइल में आके सेव पे क्लिक कर देता हूँ तो ये फाइल हमारे यहाँ से सेव हो चुकी है। सेव एज एडोबी पीडीएफ, मतलब आप पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फाइल में आप इसको कन्वर्ट करना चाहते हो पीडीएफ के अंदर, तो सेव एज एडोबी पीडीएफ का ऑप्शन बेस्ट है। इससे भी बेस्ट एक ऑप्शन है प्रिंट के अंदर। प्रिंट के अंदर माइक्रोसॉफ्ट प्रिंट टू पीडीएफ, अगर आप 2019 या 16 का वर्जन इंस्टॉल करते हो अपने कंप्यूटर के लैपटॉप के अंदर एमएस ऑफिस का, तो माइक्रोसॉफ्ट प्रिंट टू पीडीएफ आपको डिफॉल्ट प्रिंटर देखने को मिल जाएगा। सिंपली माइक्रोसॉफ्ट प्रिंट टू पीडीएफ पर क्लिक कर दीजिए। जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपका डेटा, अभी मैंने कुछ लिखा नहीं है सीट के अंदर तो मुझे कोई भी डेटा नहीं मिलेगा। जैसे ही मैं प्रिंट पे क्लिक करूंगा तो ये पीडीएफ फाइल बन जाएगी, लेकिन वी डिडंट फाइंड एनीथिंग टू प्रिंट, कुछ भी लिखा हुआ नहीं है तो एक्सेल कुछ भी प्रिंट नहीं करेगा। सबसे पहले हमें यहाँ पर कुछ टाइपिंग करना पड़ेगा। टाइपिंग करने के लिए मैं मार्कशीट की सीट से जो भी डेटा हमारा है इतना, ये डेटा मैं यहाँ से कॉपी कर रहा हूँ। कॉपी करने के बाद जो हमारा पार्ट 1 है वहां पर A1 के अंदर मैं इसको पेस्ट कर रहा हूँ। वापस मार्कशीट में आके ये जो सिलेक्शन था उसको मुझे हटा देना है, तो मैं कीबोर्ड से एस्केप प्रिंट और कहीं पर भी क्लिक कर देता हूँ। ऐसा करने से आपका डेटा डिसिलेक्ट हो जाएगा। वापस हम पार्ट 1 के अंदर आ चुके हैं। यहाँ से ये जो डेटा है उसको हमें प्रिंट करना है, तो फाइल में मेनू और आप प्रिंट पर क्लिक करोगे तो ये बॉक्स ओपन हो जाएगा। उसके अलावा एस्केप की प्रेस कर रहा हूँ, आप Ctrl+P कीबोर्ड से प्रेस करोगे तो भी वो बॉक्स ओपन हो जाएगा। इसके अलावा एक और शॉर्टकट की है Ctrl+F2। Ctrl+F2 आपको तब प्रेस करना है जब आप 2016 से प्रीवियस वर्जन में वर्क करते हो। 2010, 2007, 2013 ये वर्जन पे अगर आप वर्क करते हो तो आपको Ctrl+F2 प्रेस करना है। Ctrl+F2 का वर्क ये है कि वो प्रिंट प्रीव्यू जनरेट करके आपको देता है, लेकिन जो लेटेस्ट वर्जन है वहां पे प्रीव्यू भी सेम विंडो पे आएगा और प्रिंट भी सेम विंडो पे आएगा, तो आप दोनों को अलग अलग करने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन जो प्रीवियस वर्जन थे वहां पे प्रीव्यू भी अलग जगह पे आता था और प्रिंट भी हम अलग जगह से निकालते थे, तो उसके लिए आप Ctrl+F2 शॉर्टकट की यूज कर सकते हो। उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट प्रिंट टू पीडीएफ और जस्ट प्रिंट पे क्लिक कर दीजिए। तो ये जो डेटा है मैं इसको जूम कर रहा हूँ, अभी जूम टू पेज, तो ये डेटा प्रिंट हो जाएगा। लेकिन टोटल के बाद जो भी डेटा है वो प्रिंट में नहीं आएगा। मैं यहाँ से बाहर निकल के आपको दिखा दूं, टोटल के पास ये लाइन आ चुकी है, ये बॉर्डर है A to I, एक पेज के अंदर इतने ही कॉलम्स प्रिंट होगी ऐसा एक्सेल हमें इंडिकेट कर रहा है, लेकिन हमें चाहिए यहाँ तक, ये पूरा एक पेज के अंदर चाहिए प्रिंट। तो हम इसको कैसे यूज करेंगे वो मैं आपको बताने वाला हूँ। फाइल के अंदर वापस हम प्रिंट में आ जाते हैं। प्रिंट के अंदर जो ये इसका ओरिएंटेशन दिया गया है मैं उसको कर देता हूँ लैंडस्केप। जैसे मैं लैंडस्केप में क्लिक करूंगा तो यहाँ पे आपको पेज का एग्जाम्पल भी दिख रहा है। पोर्ट्रेट लैंडस्केप अगर आपको मालूम नहीं है वर्टिकल हॉरिजॉन्टल, तो सिंपली आप ये इमेजेस पे क्लिक कीजिए। जैसे ही मैं पोर्ट्रेट पे क्लिक करूंगा तो पेज हमारा इस तरीके से प्रिंट आएगा, जहाँ पे मेरा एरो है, मेरा कर्सर है।
लैंडस्केप यानी कि पेज हम इस तरीके से उसका व्यू देख पाएंगे। मैं लैंडस्केप पे क्लिक कर रहा हूँ तो एक्सेल से जितना होगा उतना डेटा वो लेके आ जाएगा प्रिंट के अंदर। डेटा हमारा थोड़ा ज्यादा आएगा, टोटल मिनिमम और मैक्सिमम डेटा यहाँ तक आ चुका है। लास्ट में जो ग्रेड है वो अभी भी नहीं आया है फाइल के अंदर, तो वो क्यों नहीं आया है आप पहले ये पूरा डेटा एक बार देख लीजिए। इसके अंदर जो भी फॉन्ट है 11 के 14 14 के जो फॉन्ट है वापस में फाइल में प्रिंट में आ रहा हूँ। लास्ट की कॉलम यहाँ पर हमें देखने को नहीं मिली है, वो मुझे चाहिए, यहाँ पर मुझे देखनी है। तो यहाँ पर मुझे पेज 2 में आना पड़ेगा। जैसे मैं पेज 2 में आऊंगा तो ये कॉलम मुझे देखने को मिलेगी, लेकिन आगे की जो कॉलम होगी वो रिमूव हो जाएगी। मुझे दोनों कॉलम्स को एक ही पेज पे लेके आना है, तो उसके लिए पहले मैं यहाँ से लेटर की जगह पे F4 पेज कर रहा हूँ, क्योंकि हम जनरली F4 और लीगल ये दोनों पेज का यूज करते हैं इंडिया के अंदर। तो F4 मोस्ट फेमस और कंफर्टेबल साइज है पेज की, F4 का हम ज्यादा यूज करते हैं। तो वापस मैं पेज सेटअप पे आ रहा हूँ। जैसे मैं पेज सेटअप पे आऊंगा तो यहाँ पे मुझे 100% का ऑप्शन मिल जाएगा। मैं इसको अभी कम कर रहा हूँ, और जो भी डॉक्यूमेंट हमारा है वो मुझे चाहिए पोर्ट्रेट में, नहीं कि लैंडस्केप में। तो मैं पोर्ट्रेट करके ऐसे ही ओके करूंगा तो ये 3 कॉलम में से कुछ कॉलम गायब हो जाएगी, वो हमें प्रिंट में देखने को नहीं मिलेगी। जैसे लास्ट में गायब हो गई कॉलम, तो इसलिए क्योंकि हमने पोर्ट्रेट में कन्वर्ट कर दिया। अभी मैं इसकी जो है एडजस्टमेंट परसेंटेज उसको मैं कम कर रहा हूँ 75 और ओके पे क्लिक कर रहा हूँ, तो वो कॉलम वापस यहाँ पर मुझे देखने को मिलेंगे। रिजल्ट तक की कॉलम मुझे देखने को मिली है, रिजल्ट के बाद परसेंटेज और ग्रेड की कॉलम मुझे देखने को नहीं मिल रही है। मैं वापस कीबोर्ड से कंट्रोल P प्रेस कर रहा हूँ। तो फ्रेंड्स जो हमारी साइज थी फॉन्ट की साइज, उसको एक्सेल ने ऑटोमेटिकली कम कर दिया, और जो ये लेफ्ट और राइट मार्जिन आ रही है उसको कम नहीं किया, वो एज इट इज रहने दिया। मतलब ब्लैंक पार्ट है उसमें कोई चीज नहीं, जो मेन डेटा है उसकी साइज कम कर दी। तो ऐसा हमें नहीं होने देना है। हमें क्या करना है कि फॉन्ट की साइज हमें 100% ही रखनी है, 100% या तो 95 या 90, लेकिन 90% से हमें 89 पर भी नहीं आना है। 90% हमारी लास्ट बॉर्डर है। तो पेज सेटअप पे आ जाइए। पहले मैं यहाँ पर वापस 100% कर रहा हूँ, ओके पे क्लिक कर रहा हूँ, तो 100% पेज हमें एक्सेल दिखा देगा। मतलब अगर आप 100% पेज यूज करना चाहते हो तो टोटल तक ही आप यूज कर पाओगे। मैं वापस पेज सेटअप में आ रहा हूँ, फिर टू पेज 1 और पेज 1 ले रहा हूँ। इसका यूज आपको तब करना है जब आप स्पीड में हो, आपको जल्दी से कोई प्रोजेक्ट कंप्लीट करके उसका प्रेजेंटेशन देना है या उसकी प्रिंट आउट स्पीड में निकालनी है, तब ये फिर 1 to 1 का यूज कीजिए। यानी कि समझ लो आपके पास 10 पेज से आप उसको 7 पेज में प्रिंट निकालना चाहते हो तो 1 to 7 कर दीजिए। मेरे पास 2 पेज है तो मैं एक पेज में प्रिंट निकालना चाह रहा हूँ, तो मैं 1 to 1 पर क्लिक करके ओके पे क्लिक कर रहा हूँ। लेकिन इससे आपकी फॉन्ट की साइज डिक्रीज हो जाएगी, फॉन्ट की साइज कम हो गई है स्क्रीन पर, लेकिन पूरा डेटा एक पेज पे आ चुका है, पेज सेटअप हो चुका है, लेकिन जो फॉन्ट की साइज है वो कम हो चुकी है, और 68% के अराउंड हमारा पेज कट हो आ चुका है। 32% पेज हमारा कट हो चुका है। डेटा उतना हमारा कम हो चुका है, मतलब डेटा कम नहीं हुआ है लेकिन डेटा की जो साइज है वो कम हो चुकी है। जैसे मैंने आपको बताया था कि 90% से नीचे हमें 89% पर भी नहीं आना है, तो वो कैसे करेंगे। तो वापस मैं एडजस्ट टूल में आ रहा हूँ, यहाँ पर मैं कर रहा हूँ 100%, ओके पे क्लिक कर रहा हूँ। तो अभी ये मैं आपको बताने चाहता हूँ, लेकिन इसका यूज आप तब कीजिए जब आपके पास टाइम कंफर्टेबल हो, मतलब कोई आपके पास 10-15 मिनट एक्स्ट्रा हो या 5 to 10 मिनट आपके पास एक्स्ट्रा हो प्रेजेंटेशन देने से पहले, तब आप इस ट्रिक का यूज कीजिए। इसके लिए जो यहाँ पर नॉर्मल मोड दिया गया है उसी के बाजू में पेज लेआउट मोड है। यही मोड आपको व्यू मेनू में आने से भी मिल जाएगा, नॉर्मल और तीसरे नंबर पर पेज लेआउट। इसके अंदर बीच में पेज ब्रेक प्रीव्यू है, वहां से भी हम कर सकते हैं, लेकिन मैं उसमें वो आपको रिकमेंड नहीं करूंगा। आप सिंपली पेज लेआउट पे आ जाइए। जैसे ही पेज लेआउट पे आएंगे तो इस तरीके का विंडो आपको देखने को मिलेगा। ये पेज वाइज विंडो देखने को मिलेगा। पेज 1 हो गया, ये पेज 2 हो गया, नीचे आओगे तो अलग अलग पेजेस आपके इस सारे हो गए। तो इसमें से आपको क्या करना है, पेज 1 पे आ जाना है। पहले तो लेफ्ट मार्जिन और राइट मार्जिन, वहां से कौन सा मार्जिन आप कम कर सकते हो। राइट तो आप कर ही सकते हो, लेकिन अगर आप इसकी प्रिंट निकाल के आप इसको फाइलिंग करना चाहते हो, पंच का यूज करके होल्ड करके आप फाइलिंग करना चाहते हो,
तो वो पंच की स्पेस आपको पेज में रखनी होगी। वो लेफ्ट साइड पे जनरली हम रखते हैं, तो वो कितनी रखनी है उसके हिसाब से पहले आप एडजस्ट कर लीजिए। तो मतलब मैं इतनी रखना चाहता हूँ, तो यहाँ पर मैं क्लिक छोड़ रहा हूँ। तो पेज की जो विड्थ थी वो थोड़ी पहले से इंक्रीज हो चुकी है। राइट साइड पे जो ये बॉर्डर पर लेफ्ट और राइट एरोस हमें दिख रहे हैं, वहां पे 1.80 सेंटीमीटर का मार्जिन है। मैं उस पर क्लिक करके राइट साइड इस तरीके से ड्रैग कर रहा हूँ। वहां पे मुझे मार्जिन छोड़नी ही नहीं है, राइट साइड का पूरा पेज मुझे यूज करना है। यहाँ पर मैं क्लिक छोड़ रहा हूँ, तो टोटल और मिनिमम दोनों यहाँ पर आ चुके हैं। वापस मैं नॉर्मल मोड पर आ रहा हूँ। अभी भी 4 कॉलम्स ले आनी बाकी है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट 1, उसमें SUB के बाद इतनी स्पेस यहाँ पर ज्यादा हो रही है, हमें रिक्वायरमेंट इतने की है यहाँ तक की, और ये थोड़ी स्पेस एक्सेल ज्यादा ले रहा है। तो इस प्रॉब्लम को हमें सोल्व करना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, जैसे सीरियल नंबर पे बहुत ही विड्थ ले रहा है कॉलम ए, इतनी विड्थ हमें नहीं देनी है उसको, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से विड्थ को कम कर देंगे, लेकिन सीरियल नंबर गायब हो जाएगा। जैसे मैं भी आपको करके दिखा रहा हूँ। नेम के डबल क्लिक करेंगे, सब्जेक्ट को भी हम आगे लेके आएंगे यहाँ तक। उसके बाद सब्जेक्ट 2, मल्टीपल रोल कॉलम सिलेक्शन करने के बाद भी आप इस तरीके से कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पर अभी ये कॉलम्स को थोड़ी कम कर रहा हूँ। यहाँ तक हमने कॉलम्स को हम कर लिया, लेकिन सब्जेक्ट 1, 2, 3 ये सब कुछ गायब हो चुका है। डेटा हमारा एक पेज में आ चुका है, नो डाउट, लेकिन जो कॉलम्स के हेडिंग थे, सब्जेक्ट के नाम थे 1, 2, 3, 4, वो ही गायब हो चुके हैं। तो उसको डिस्प्ले करने के लिए क्या करेंगे, ये पूरा आपका टेबल सिलेक्शन कर दीजिए। टेबल छोटा है तो मैं माउस से कर रहा हूँ, आप कीबोर्ड कंट्रोल ए प्रेस करके भी कर सकते हो। उसके बाद अभी मैं काम कर रहा हूँ, जो भी हमारा हेडिंग है उसको ही सिलेक्शन कर रहा हूँ। हेडिंग्स को सिलेक्शन करने के बाद यहाँ पर एक रैप टेक्स्ट का ऑप्शन दिया गया है। रैप टेक्स्ट जो है वो लॉन्ग टेक्स्ट जो है उसको मल्टीपल लाइन्स में से उसको सिंगल लाइन में कन्वर्ट कर देता है। मतलब जहाँ भी आपने स्पेस दी हुई है, स्पेस के बाद जो भी वर्ड आएगा उसको डाउन पोजीशन पे लेके आ जाएगा। जैसे SR नंबर हमने दिया, सीरियल नंबर, तो SR के बाद हमने स्पेस लगाई, तो स्पेस और NO दोनों को वो नीचे लेके आएगा। मैं सिंपली क्लिक करूंगा, नेक्स्ट रो पे लेके नहीं आएगा, सेम रो पे लेकिन नीचे की साइड पर लेके आ जाएगा। अभी यहाँ पर प्रॉब्लम ये हुआ है कि SUB में हमें SUB ऊपर चाहिए, 1 नीचे चाहिए, हर जगह पर इस तरीके से करना है। तो ये वापस हम ये सिलेक्शन कर लेंगे। यहाँ तक सिलेक्शन करने के बाद जो भी लेफ्ट और राइट एरो आ रहे हैं वहां पे हम क्लिक करके इस तरीके से थोड़ा ड्रैग करेंगे। उसके लिए मैं ये ABCDEFGH कॉलम को सिलेक्शन कर लेता हूँ और यहाँ से हम सिंपली धीरे धीरे प्रेस करेंगे। तो अभी सब्जेक्ट हमारा कंप्लीट हो चुका है, अच्छी तरीके से सेट हो चुका है सब्जेक्ट। आप डबल क्लिक करके भी इस तरीके से सेट कर सकते हो। इतना हो जाने के बाद नेम 1 पर भी डबल क्लिक कर दीजिए और सीरियल नंबर पर भी डबल क्लिक कर दीजिए। तो जितना एरिया जिसको चाहिए उतना हिसाब से वो सेट हो चुका है। और ये टोटल, मिनिमम, मैक्सिमम, परसेंटेज, ग्रेड, ये सब सिलेक्शन करके यहाँ पर भी आप डबल क्लिक कर दीजिए। तो जो भी कॉलम्स या रो को जितनी रिक्वायरमेंट होगी उस तरीके से वो विड्थ और हाइट को एडजस्ट कर लेगा ऑटोमेटिकली। अगर उसको ज्यादा विड्थ चाहिए तो वो विड्थ को बढ़ा देगा, कम चाहिए तो विड्थ को कम कर देगा। फॉन्ट की साइज हमारी ऐसी चीज है, जैसे 11 है डेटा के अंदर, 14 है हेडिंग्स के अंदर, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं है। अभी मैं कीबोर्ड से कंट्रोल T प्रेस करूंगा तो प्रिंट व्यू के अंदर हमारा जो सेटअप है, पेज सेटअप, इसमें 90% तक हमने छूट दी थी, लेकिन 100% पर ही हमारा डेटा सेट हो चुका है। और बिना फॉन्ट की साइज में कॉम्प्रोमाइज किए, हमने फॉन्ट साइज में किसी भी तरह का कॉम्प्रोमाइज नहीं किया है, उसको कम भी नहीं किया है और डेटा हमारा फिट हो चुका है। तो पेज सेटअप आप इस तरीके से बहुत ही अच्छी तरीके से कर सकते हो। उसके बाद अगर आपको ये डेटा प्रिंट करना है, इतना ही, इसमें से आपको कुछ भी प्रिंट नहीं करना है, तो सिंपली जो भी डेटा आपको प्रिंट करना है पहले आप उसको सिलेक्शन कर लो। सिलेक्शन बनाने के बाद कीबोर्ड से कंट्रोल T और जो यहाँ पर एक्टिव सीट का ऑप्शन दिया गया है उसकी जगह पर आप क्लिक कर दीजिए प्रिंट सिलेक्शन के ऊपर।
जैसे ही प्रिंट सिलेक्शन के ऊपर क्लिक करोगे तो जितना डेटा सिलेक्टेड है उतना ही डेटा की आप प्रिंट निकाल पाओगे। ये प्रिंट सिलेक्टेड डेटा के निकालने की एक और मेथड है, वो मैं आपको नेक्स्ट जो भी पार्ट हम लेके आएंगे 2, 3, 4 वहां पे मैं आपको डीपली बताने वाला हूँ। अभी जस्ट आप प्रिंट सिलेक्शन का यूज कीजिए, वो टिप मैं आपको बताऊंगा, उसके बाद भी प्रिंट सिलेक्शन का ही यूज कीजिए, मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा, क्योंकि इससे बेस्ट और इससे जल्दी काम आपको और कोई भी ऑप्शन नहीं देगा। अगर मैं यहाँ पर एक्टिव सीट पर क्लिक करता हूँ तो हमारी पूरी सीट की प्रिंट निकलेगी। अगर मैं यहाँ पर एंटर वर्क पर क्लिक करता हूँ तो हमारी पूरी वर्कबुक है जो भी, वो पूरी वर्कबुक की प्रिंट एक्सेल हमें निकाल देगा। मतलब लोन की सीट है, यहाँ पर लोडिंग की सीट है, मार्क सीट है, बहुत सी सीट अवेलेबल है, तो वो सारी सीट्स की प्रिंट हमें यहाँ पर निकाल के दे देगा। टोटल 17 पेजेस एक्सेल हमें यहाँ पर प्रिंट आउट में निकाल के देगा। टोटल हमें यहाँ पर 17 पेजेस की प्रिंट निकलेगी। जितने भी पेजेस अवेलेबल है वो सारे पेज की प्रिंट हमें एक्सेल यहाँ पर निकाल के देगा इस तरीके से। अगर हम यहाँ पर प्रिंट एंटायर वर्कबुक ऑप्शन सिलेक्ट करते हैं तो वापस मैं यहाँ से जो सिलेक्ट कर रहा हूँ ऑप्शन, वो सिलेक्ट कर रहा हूँ प्रिंट एक्टिव सीट, यानी कि जो हमारी एक्टिव सीट है उसी की हमें प्रिंट निकालनी है, नहीं कि पूरी वर्कबुक की। तो मैं यहाँ पे प्रिंट एक्टिव सीट पर क्लिक कर रहा हूँ। उसके बाद जो ऑप्शन आएगा वो आएगा शेयर, यानी कि इसी सीट को अगर आप शेयर विद पीपल, किसी और कंप्यूटर में शेयर करना चाहते हो, ईमेल में भेजना चाहते हो, या माइक्रोसॉफ्ट के क्लाउड में आप सेव करना चाहते हो, तो आप यहाँ से शेयर कर सकते हो। एक्सपोर्ट, अगर आप पीडीएफ पे एक्सपोर्ट करना चाहते हो, एक्सपीएस डॉक्यूमेंट पे अगर आप इसको एक्सपोर्ट करना चाहते हो तो आप यहाँ से इजीली कर सकते हो। पीडीएफ बनाने के बहुत तरीके हैं एक्सेल के अंदर, लेकिन मैं आपको वर्ड, एक्सेल, पावरपॉइंट हर एक जगह पर एक ही रिकमेंड करूंगा, माइक्रोसॉफ्ट प्रिंट टू पीडीएफ। क्लोज से फाइल हमारी बंद हो जाएगी, जो मैंने आपको बताया था। अकाउंट मतलब आपका जो प्रोडक्ट है वो एक्टिवेट है या उसकी आप कोई थीम चेंज करना चाहो, फीडबैक देना चाहो, अगर आप कोई ऑप्शंस देखना चाहो डीपली एक्सेल के, तो आप यहाँ से देख सकते हो। ये जो ऑप्शंस दिए गए हैं एक्सेल ऑप्शंस, अगर आप डेवलपर हो एक्सेल के अंदर या फिर आप कंप्यूटर में एक्सपर्ट हो तो ही एक्सेल ऑप्शंस का यूज कीजिए, वरना आप इसके यूज नहीं किए तो अच्छा है। ये एक्सेल ऑप्शंस कैसे वर्क करते हैं उसके लिए मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया हुआ है, मार्कशीट के अंदर, स्टॉक के अंदर। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो पहले आप प्लीज वो सारी वीडियो को विजिट कीजिए। तो आज की इस वीडियो में हमने पार्ट 1 के अंदर फाइल मेनू डीपली देखा है, फाइल मेनू के ऑप्शंस को भी डीपली देखा है, और इन्फो पैनल के अंदर भी हमने ऑलवेज ओपन रीड ओनली ऑप्शन देख लिया था। और ऑप्शन जो देखना बाकी रह गया है वो है एनस्क्रिप्ट विद पासवर्ड। अगर आप एनस्क्रिप्ट विद पासवर्ड पर क्लिक करते हो, यहाँ पर पासवर्ड एंटर करते हो 1 2 3, वापस एंटर कर रहा हूँ 1 2 3, इस तरीके से आप पासवर्ड एंटर करते हो तो आपकी जो फाइल है वो पासवर्ड प्रोटेक्टेड फाइल बन चुकी है। मतलब जब इस फाइल को आप रीओपन करोगे तो बिना पासवर्ड के ये फाइल रीओपन होगी नहीं। जैसे मैं यहाँ पे Ctrl+W प्रेस करके फाइल को बंद कर रहा हूँ, सेव पर क्लिक कर रहा हूँ। जैसे ही मैं फाइल पर सेव करके फाइल को बंद की और इसको मैंने रीओपन किया फाइल मेनू में जाके, मेन शीट 1 है, तो बिना पासवर्ड के ये फाइल ओपन होगी नहीं। मतलब मैं यहाँ पे गलत पासवर्ड एंटर करूंगा तो ये फाइल एक्सेल हमें खोलने ही नहीं देगा कि आपने पासवर्ड इनकरेक्ट एंटर किया है। मैं ओके प्रेस करके रीओपन कर रहा हूँ फाइल को, मेन शीट 1 है, यहाँ पे मैं राइट पासवर्ड एंटर कर रहा हूँ, ओके कर रहा हूँ, तो एक्सेल हमें ये फाइल ओपन करने की परमिशन प्रोवाइड करेगा। लेकिन रीड ओनली का ऑप्शन हमने बंद नहीं किया था, उसको हमने डिसेबल नहीं किया था, तो वापस एक्सेल हमें पूछ रहा है कि आप फाइल को रीड ओनली में ओपन करना चाहते हो या राइटेबल में ओपन करना चाहते हो। तो हम राइटेबल में ओपन करना चाहते हैं, तो मैं यहाँ पर नो पर क्लिक करके एंटर की प्रेस कर रहा हूँ। वापस फाइल मेनू इन्फो, इसके अंदर जो प्रोटेक्ट वर्कबुक के अंदर मैं पासवर्ड डाला था मैं उसको यहाँ से निकाल रहा हूँ 1 2 3, इसको हमने कर दिया डिलीट और ओके पे क्लिक कर दिया। उसके बाद जो हमने ऑलवेज ओपन रीड ओनली पे क्लिक किया था मैं उसको भी यहाँ से डिसेबल करता हूँ। उसके बाद प्रोटेक्ट करंट शीट, इसके अंदर हम पासवर्ड एंटर करेंगे तो हमारा डॉक्यूमेंट ओपन होगा, लेकिन हम उसके अंदर कुछ भी तरह का चेंजेस नहीं कर पाएंगे। जैसे मैं यहाँ पर पासवर्ड डाल रहा हूँ 1 2 3, वापस एंटर कर रहा हूँ 1 2 3, ओके कर रहा हूँ। अभी हम यहाँ पर किसी भी तरह का एडिटिंग नहीं कर पाएंगे या फिर कुछ भी जो लिखा हुआ है उसको हम यहाँ से रिमूव नहीं कर पाएंगे।
अगर आपको रिमूव करना है तो फाइल में आना पड़ेगा, इन्फो में आना पड़ेगा, प्रोटेक्ट वर्कबुक के अंदर प्रोटेक्ट करंट शीट पर क्लिक करना पड़ेगा, यहाँ पर 1 2 3 आपका पासवर्ड एंटर करना पड़ेगा और ये फाइल अनप्रोटेक्ट हो जाएगी। उसके बाद आप कुछ भी डिलीट कर सकते हो, Ctrl+Z और कुछ भी यहाँ पर टाइपिंग भी कर सकते हो। अगर आप पासवर्ड भूल जाते हो एक्सेल का, प्रोटेक्ट करंट शीट पे आपने पासवर्ड लगाया है, अगर आप पासवर्ड को भूल जाते हो, आपको याद नहीं है आपका पासवर्ड, तो वो कैसे रिकवर करते हैं, फॉरगेट पासवर्ड कैसे करते हो, उसके लिए बेस्ट डीपली वीडियो मैंने बनाया हुआ है, वो भी प्लेलिस्ट के अंदर अवेलेबल है। प्लीज वो वीडियो देखिए। अगर आप पासवर्ड भूल जाते हो तो उसको कैसे रिकवर करते हैं, बहुत ही अच्छी ट्रिक है, आपको जरूर पसंद आएगी। उसकी भी लिंक मैं यहाँ डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। उसके बाद जो इन्फो के अंदर हमारा ऑप्शन आएगा वो है प्रोटेक्ट वर्कबुक स्ट्रक्चर। प्रोटेक्ट वर्कबुक स्ट्रक्चर पर जैसे हम क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम पासवर्ड एंटर करेंगे 1 2 3, इसको मैं ओके कर रहा हूँ, री एंटर पासवर्ड कर रहा हूँ, 1 2 3 ओके कर रहा हूँ। प्रोटेक्ट वर्कबुक स्ट्रक्चर क्या काम करता है कि जो वर्कबुक का जो इतना भी स्ट्रक्चर होगा उसको लॉक कर देगा। मतलब आप जैसे मैंने यहाँ पे पार्ट 1 नेम दिया था, यहाँ पर मैं राइट क्लिक कर रहा हूँ तो मैं इसको रीनेम नहीं कर सकता, नई सीट को एड नहीं कर सकता, पुरानी सीट को डिलीट नहीं कर सकता। ये सारे ऑप्शन यहाँ से डिसेबल हो चुके हैं। अगर मुझे इसको यहाँ से अगर मैं कोई सीट एड करना चाहूँ तो सीट भी एड नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि जो वर्कबुक का स्ट्रक्चर है उसी को हमने यहाँ से लॉक कर दिया है। अगर इसको अनलॉक करना चाहते हो तो वापस आपको फाइल मेनू में आना पड़ेगा, इन्फो के अंदर प्रोटेक्ट वर्कबुक, यहाँ पर प्रोटेक्ट वर्कबुक स्ट्रक्चर पर क्लिक करके पासवर्ड डाल के आपको अनप्रोटेक्ट करना पड़ेगा। उसके बाद आप नई सीट भी एड कर पाओगे, पुरानी सीट को डिलीट कर पाओगे, रिनेम कर पाओगे, ये सारे ऑप्शन अवेलेबल हो जाएंगे। उसके बाद जो ऑप्शन आएगा इंस्पेक्ट डॉक्यूमेंट। इंस्पेक्ट डॉक्यूमेंट आपके पूरे डॉक्यूमेंट की जो प्रॉपर्टी है उसको इंस्पेक्ट करेगा कि वहां पर आपने कितने चेंजेस किए हुए हैं। मैं इसको इंस्पेक्ट पे क्लिक कर रहा हूँ। टोटल 21 इसके प्रॉपर्टीज है, वो सारी प्रॉपर्टीज ये चेक करके वहां पर ये पूरा डेटा इंस्पेक्ट करेगा। जैसे राइट आ चुका है, वहां पर कुछ इश्यू नहीं है, लेकिन जो यहाँ पर एक एरर दिख रही है वहां पे डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टी की पर्सनल इन्फो पैनल पे हमें रोहित और एजुकेशन लिखा हुआ था, उसको निकालना हो तो रिमूव पे क्लिक कीजिए, नहीं निकालना है तो सिंपली क्लोज पर क्लिक कर दीजिए। वो मैं आपको इन्फो के अंदर दिखा देता हूँ। यहाँ पर चेक एक्सेसिबिलिटी, मतलब जो भी आपने ये फाइल बनाई है उसके अंदर आपने कितना वर्क किया है। जैसे यहाँ पर हमने 9 सेल्स को मर्ज किया हुआ है इस तरीके से लोडिंग में F2 के अंदर। अगर आप अनमर्ज करना चाहो तो यहाँ से अनमर्ज भी कर सकते हो, किसी भी सीट का नाम चेंज करना चाहो तो सीट के नेम्स भी चेंज कर सकते हो। इस तरीके का अगर आप कोई वर्क करना चाहो तो वो भी आप इजीली यहाँ से कर सकते हो एक्सेसिबिलिटी का यूज करके। उसके बाद जो ऑप्शन आएगा इन्फो के अंदर वो आएगा चेक कंपेटिबिलिटी, मतलब आपका जो फाइल है वो पुराने वर्जन में वर्क करेगा या नहीं करेगा, तो वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। अगर आपने यहाँ पे सारे ऑप्शन सिलेक्ट किए हुए हैं तो आपका फाइल हर एक वर्जन पर ये वर्क करेगा। अगर आप किसी पर पे अनचेक कर देते हो तो वो वर्जन पे आपका फाइल कंपेटिबल नहीं रहेगा। तो यहाँ पर भी मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि हर एक ऑप्शन पर क्लिक चेक रखें ताकि हर एक वर्जन पर आपका फाइल एक्सेसिबल हो जाए। मैनेज वर्कबुक में रिकवर हमने देख लिया, जो भी फाइल्स आप लॉस कर चुके हो तो उसको वो वहां से वापस लेके आ जाएगा। ब्राउजर व्यू ऑप्शन, उसके अंदर आपकी एंटायर वर्कबुक के अंदर जितनी भी शीट्स अवेलेबल होगी उन सारे पैरामीटर्स आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। जैसे यहाँ पर शीट के अंदर लोडिंग, स्टॉक, लोन, मार्कशीट, सैलरी और पार्ट 1 अवेलेबल है तो उसके नाम आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। तो फ्रेंड्स आज हमने देखा पार्ट 1 के अंदर फाइल मेनू MS एक्सेल में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।